होली वीक गुरुवार को गमगीन हो गया। बैतनिय्याह से यीशु ने पतरस और यूहन्ना को फसह पर्व की तैयारी करने के लिए यरूशलेम के ऊपरी कक्ष में भेजा। उस शाम सूर्यास्त के बाद यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए जब वे फसह में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे। सेवा के इस विनम्र कार्य को करके यीशु ने उदाहरण के तौर पर प्रदर्शित किया कि विश्वासियों को एक दूसरे से कैसे प्यार करना चाहिए। आज कई चर्च अपनी पवित्र गुरुवार सेवाओं के एक भाग के रूप में पैर धोने की रस्म का अभ्यास करते हैं। फिर यीशु ने अपने शिष्यों के साथ फसह का पर्व साझा करते हुए कहा, मेरी पीड़ा शुरू होने से पहले मैं तुम्हारे साथ इस फसह का भोजन खाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि मैं अब तुमसे कहता हूँ कि मैं यह भोजन तब तक दोबारा नहीं खाऊंगा जब तक कि परमेश्वर के राज्य में इसका अर्थ पूरा नहीं हो जाता। परमेश्वर के मेमने के रूप में यीशु हमें पाप और मृत्यु से मुक्त करते हुए अपने शरीर को तोड़ने और बलिदान में अपना खून बहाने के द्वारा फसह के अर्थ को पूरा करने वाले थे। इस अंतिम भोज के दौरान यीशु ने प्रभु भोज या कम्युनियन की स्थापना की, अपने अनुयायियों को रोटी और शराब के तत्वों को साझा करके उनके बलिदान को लगातार याद रखने का निर्देश दिया। बाद में यीशु और उसके शिष्य ऊपरी कक्ष से बाहर निकले और गेत्समन के बगीचे में गए, जहां यीशु ने पीड़ा में पिता परमेश्वर से प्रार्थना की। ल्यूक का सुसमाचार कहता है कि उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदों के समान जमीन पर गिर रहा था। उस शाम देर शाम गेत्समन में यीशु को यहूदा इस्करियोती ने चुंबन के साथ धोखा दिया और सैनहेड्रिन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें महायाजक कैफा के घर ले जाया गया, जहां पूरी परिषद यीशु के खिलाफ अपना मामला शुरू करने के लिए एकत्र हुई थी। इस बीच सुबह के समय जब यीशु का मुकदमा चल रहा था, मुर्गे के बांग देने से पहले पतरस ने 3 बार अपने स्वामी को जानने से इनकार कर दिया।